शुद्ध राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज का शुक्रवार सियासत का सुपर शुक्रवार रहा। बिहार में पीएम मोदी ने ललकारा तो राहुल गांधी ने हुंकार भरी। आज हम सियासत के सुपर फ्राइडे में उन 5 खबरों की चर्चा करेंगे जो सुर्खियां बनी रही। नंबर 1, बिहार की लड़ाई, बीजेपी ने 370 की एंट्री क्यों कराई। नंबर 2, रैलीबाजी में मोदी राहुल की जमकर हुई बयानबाजी। नंबर 3, बिहार की तरह एमपी में भी वोट दो, कोरोना का टीका लो की गूंज सुनाई दी। नंबर 4, क्या बिहार में बूथ पर वोटरों को याद आएगा पलायन का मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज बिहार की जनता को पलायन का दर्द याद दिलाया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। नंबर 5, न्यूज 24 पर बीजेपी कांग्रेस के 2 नेता एक्सक्लूसिव आमने सामने। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हम धारा 370 के लिए खून बहाने को तैयार हैं। हम इसे वापस लेकर रहेंगे। जब तक 370 की वापसी नहीं होगी तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर का झंडा उठाऊंगी। ये देशद्रोही बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, इन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। जितेंद्र सिंह से बात की मेरे सहयोगी अमित कुमार ने। देखिए, की बात हो रही थी, जब कानून आया था तो 370 हटता है तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, और आज झंडा उठाने की बात मना कर देती है। कह रही है कि हमें चुनाव तक नहीं लड़ूंगी। देखिए, वो तो उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि भूकंप आ जाएगा, फिर उन्होंने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी कह डाला था कि 7 जन्म ले ले ये सरकार और प्रधानमंत्री तब भी नहीं हो सकता। तो आप क्या हुआ वो आपने देखा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कश्मीर का आम आवाम और कश्मीर की गलियों कूचों में सड़कों में गुजरने वाला आम इंसान अब इस ठगबाजी से उब चुका। और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम उसके लिए सड़क पर उतरेंगे। आज उन्होंने कह दिया महबूबा ने कि हम खून तक बहाएंगे। तो जो एक डेवलपमेंट की बात आप कह रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि लग रहा कि आने वाले टाइम में कश्मीर में फिर से एक सियासी तौर पर बहुत उथल पुथल का दौर आने वाला है? निश्चय ही नहीं, बल्कि ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि इन्हें अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सवाल उन्होंने ये भी कहा महबूबा ने कि जब जब चुनाव आता है, जैसे बिहार चुनाव है, कई चुनाव आता है, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को 370 की याद आती है। इसके अलावा कभी सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए 370 की बात की जो ये बात भूल चुकी हैं वो गलत। मैं तो ये कहूंगा कि 370 की याद हमारे मन में उस दिन बसी थी जिस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को स्थापित करने का निर्णय लिया था। और 1952 से लेकर के आज तक 3 पीढ़ियों ने संघर्ष करके अपना जीवन खपाया, अपने प्राणों की आहुति दी है। 370 हमसे हमारे साथ तब से जुड़ी हुई थी, और इसका प्रायश्चित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने किया। धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि जो 3 पीढ़ियां जो देख रही थी अब वो बदल चुकी है, और इनके बहकावे में अब कश्मीर की जनता नहीं आएगी, ये कहना है जितेंद्र सिंह का। करण अमित राय के। चलिए और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, जनता का मुंह टटोलने और उन्हें अपने पाले में करने के लिए देश के 2 दिग्गज नेताओं ने आज कई रैलियां की। पीएम मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील की, तो राहुल गांधी ने बिहार में बदलाव का आह्वान किया। रात में अपना बिजली घर का बंद करिए, पूरे गांव में रोशनी रहेगी। लालटेन के जमाना गई। नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हमारे देश के बिहार के चुनावी दंगल में आज बीजेपी के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता पीएम मोदी की एंट्री हुई, तो साथ ही कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने भी प्रचार का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी की सभा में सीएम नीतीश साथ रहे, तो राहुल गांधी की सभा में आरजेडी के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव। पीएम मोदी बिहार में जहां जहां गए वहां की बोली में लोगों का अभिवादन किया। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती
भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। की गौरवशाली वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करीत ही भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। सासाराम में अपनी पहली सभा में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि वो लालटेन युग में नहीं लौटेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी ढेर सारे वादे किए, लेकिन तेजस्वी ने तो नीतीश की विदाई की तारीख भी बता दी। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया गया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। चुनावी सभा में पीएम मोदी ने केंद्र की पिछली सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी ने बिहार और केंद्र सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेर लिया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी। हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। साल बर्बाद कर दिए नीतीश। सासाराम की पहली सभा में पीएम मोदी ने गलवान घाटी के शहीदों को नमन किया, बिहार रेजिमेंट की कुर्बानी को याद किया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल बरकरार रहा। नवादा के हिसुआ में पीएम मोदी से पूछा कि आखिर कब चीन के अवैध कब्जे से मुक्त होगी भारत माता की जमीन, चीनी सैनिकों को खदेड़ा कब जाएगा। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था। हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। अस्पताल बदहाल है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बूझो तरह की ना बूझो तरह, बूझो तरह तो हाथ उठा के बतावा बूझो तरह। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर भी हमला बोला। कहा यूपीए सरकार ने नीतीश कुमार की मदद नहीं की, उनके 10 साल बर्बाद कर दिए।
लेकिन राहुल और तेजस्वी ने पलटवार किया। पूछा 6 साल में मोदी जी और 15 साल में नीतीश जी ने कितने लोगों को नौकरी दी। बिहार चुनाव में पहली बार राहुल गांधी ने बिहार की जनता को संबोधित किया। आप देख सकते हैं राहुल गांधी सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ रहे हैं और आज ही राहुल जी एक सवाल हो गया भाई। नवादा के हिसुआ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। जन सैलाब को देख दोनों नेताओं का जोश दोगुना हो गया। हिसुआ की सभा खत्म होते ही राहुल भागलपुर के लिए निकल पड़े। बिहार चुनाव के तपीस के बीच आज पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखाई दिए। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और तेजस्वी यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों ने मिलकर यह दावा किया 2020 में बिहार में बदलाव जरूर होगा। बिहार में आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जनता से नौजवानों के हाथ में कमान देने की अपील की है। तेजस्वी ने कहा पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों की उम्र 70 साल के पार हो चली है और उनके साथ तुलना की जाए तो ये 2 पीढ़ी का अंतर है। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। बिहार के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का जिक्र क्या किया। पूरे देश में वैक्सीन वोट का हथियार बन गई। तमिलनाडु से मध्य प्रदेश तक सरकारें फ्री वैक्सीन का वादा कर रही हैं, लेकिन कमलनाथ शिवराज से पूछ रहे हैं जब वैक्सीन आई ही नहीं तो दोगे कहां से। इस कोरोना महामारी में जीत की पारी खेलने की बेताबी कहे कि वैक्सीन का तो अब तक आता पता नहीं, लेकिन सीएम शिवराज बिहार की तर्ज पर एमपी में मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान कर वोटों के टीके पर अब टकटकी लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में वोटों की वैक्सीन की चाह में गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का दावा कर सीएम शिवराज अब सत्ता बचाने का टीका लगा रहे हैं। चुनावी मंच से सीएम शिवराज ने ऐलान कर दिया कि बिहार की तरह एमपी में भी गरीबों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं यह भी कह रहा हूँ, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। सत्ता बनाने से ज्यादा सत्ता बचाने के लिहाज से हो रहे एमपी की 28 सीटों के उपचुनाव में सीएम शिवराज ने वैक्सीन मुफ्त देने का दावा कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल दागा कि जब वैक्सीन आई ही नहीं तो फिर मिलेगी कहां से। लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया, कहा सत्ता में रहते हुए कमलनाथ को जनता से ज्यादा आइफा की चिंता थी। कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। जैसी कोविड वैक्सीन आती है जी तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय कोरोना आ गया था और कमलनाथ जी को आइफा की चिंता थी, कोरोना की चिंता नहीं थी।